गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक रहेगा म्यूचुअल रिलेशनशिप पे, जो कि पार्टनर्स के बीच में होती है। म्यूचुअल रिलेशन की हम बात करें तो यहाँ बात होगी पार्टनर की राइट्स एंड ड्यूटीज़ की। वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो पार्टनर्स के बीच में एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर पहले से बता दी जाती हैं, पहले से डिसाइडेड होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ओके, तो पार्टनरशिप डीड की यानी कि जो साझेदारी का जो एक लिखित में अनुबंध है, अगर वो ऐसा अवेलेबल नहीं है तो उसकी एब्सेंस में, या फिर अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ पर्टिकुलर बातों को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है, देन हम क्या करेंगे, हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सहारा लेंगे और उसके अंदर जो भी चीज़ें मेंशन हैं, स्पेसिफिकली जो राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं पार्टनर्स की, उन पर हम फोकस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम म्यूचुअल रिलेशन की बात कर रहे हैं पार्टनर्स की, तो वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ की हम बात करेंगे, और वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ विच हैव बीन मैंशनड इन द पार्टनरशिप डीड, जो कि बनाई गई है पार्टनर के द्वारा। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और इफ समथिंग इज नॉट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड, देन वी विल टेक द हेल्प ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम उस एक्ट की मदद लेंगे जो एक्ट पार्टनरशिप के लिए ही बनाया गया है, और उसमें क्या मेंशन है, फिर हम उस चीज़ को अपनी पार्टनरशिप में अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं जो हम उस समय देखेंगे या उस समय अप्लाई होंगे जब पार्टनरशिप डीड डज नॉट स्पेसिफाई, जब वो पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकेशन नहीं होता या डीड में वो चीज़ें मेंशन नहीं होती, तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स एक दूसरे के प्रति कैसे अकाउंटेबल होंगे, उनकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी, अगर एग्रीमेंट ऐसा नहीं है, यानी एग्रीमेंट में कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं की गई हैं, तो अब हम उनका क्या उपचार करेंगे, वो यही है कि जैसे सबसे पहले है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये बात अगर डीड में नहीं भी लिखी हुई है तो भी हमको ये पता है कि हर पार्टनर को बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट है। हाँ, अगर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें कुछ पार्टनर्स, जब हम पार्टनर्स के टाइप्स की बात करेंगे या आगे डिस्कशन करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ पार्टनर ऐसे हैं जो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। अदरवाइज अन्य बातें समान रहने पर हर पार्टनर को बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट है, बिजनेस को देखने का राइट है। ठीक है, दूसरी जो हम बात करते हैं, दैट इज़ सेकेंड पॉइंट इज राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, यानी कि हर पार्टनर को अपनी बात रखने का राइट है। बिजनेस को कैसे चलाना है, ऑब्वियसली हर पार्टनर चाहेगा कि बिजनेस बहुत अच्छे से चले और हम बहुत अच्छा से प्रॉफिट अर्न करें, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ एक या दो पार्टनर की ही वहाँ चलेगी या वही अपना ओपिनियन देंगे या उन्हीं की ही ओपिनियन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी भी बात पर कोई ऑब्जेक्शन है, उस ऑब्जेक्शन को पहले सॉर्ट आउट किया जाएगा। अगर किसी पार्टनर को किसी डिसीजन पे कोई ऑब्जेक्शन है, तो जब तक सभी पार्टनर का कंसेंट नहीं हो जाता तब तक कोई भी डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो कहने का मतलब होता है कि हर पार्टनर को अपनी विचार रखने का अधिकार है, क्योंकि वो भी उतना ही मालिक है जितना बाकी के पार्टनर। राइट ऑफ एक्सेस टू अकाउंट्स, तो हर पार्टनर को अधिकार है कि वो पार्टनरशिप में अकाउंट्स की जांच पड़ताल कर सकता है, देख सकता है, एग्जामिन कर सकता है और उनकी कॉपी भी ले सकता है। ही और शी कैन टेक अ कॉपी ऑफ एन अकाउंट, कोई भी अकाउंट की कॉपी ले सकता है अगर उसे लग रहा हो कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी समझ में नहीं आ रही है, तो वो उनका फ़ोटो कॉपी ले सकता है ताकि वो अपने पास प्रूफ भी रख सकता है, या अगर वो अपने हिसाब से जांच पड़ताल करना चाहता है तो। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, तो डेफिनेटली बिजनेस में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करते हैं, और उस प्रॉफिट का हमने क्या करना है, आपस में बांटना है। तो किस रेशियो में बांटना है, वो रेशियो पहले से डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो पैसा हर पार्टनर बिजनेस में लगाता है उसे हम कैपिटल कहेंगे। अब अगर तो पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो डेफिनेटली उसमें ये डिसाइडेड होगा कि कैपिटल पे क्या इंटरेस्ट देना है, और अगर देना है तो कितना देना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है तो कोई भी पार्टनर
अपनी कैपिटल पर, यानी जो पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उस पर इंटरेस्ट लेने का अधिकार नहीं है। और अगर ऐसा अधिकार उसको दिया गया है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, तो उसको तभी वो कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर फर्म को प्रॉफिट होंगे। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुए मान लो किसी ईयर में, तो उस साल उसको फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो दो बातें क्लियर हो गई। एक तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, और अगर ये मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वहाँ दिखाया जाएगा। प्लस ये भी होगा कि जब हमें जिस ईयर में प्रॉफिट्स होंगे इंटरेस्ट सिर्फ उसी ईयर में मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी ईयर में फर्म को लॉस हो जाता है तो कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट किसी को नहीं मिलेगा। फिर कह रहा है राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल और लोन। कभी कभी अपनी इन्वेस्टमेंट के अलावा भी फर्म को पैसों की मतलब फर्म को मान लीजिए एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत है और हर पार्टनर ने कंट्रीब्यूट कर लिया है जो उसकी कैपेसिटी थी, उसके बाद भी फर्म को अभी थोड़ा बहुत पैसों की ज़रूरत है या कहीं और कुछ इन्वेस्ट करना है, तो कोई भी पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है या एडिशनल कैपिटल आप कह सकते हैं उसको। तो डेफिनेटली इस पर तो इंटरेस्ट देना बनता है। और अगर तो ये ऐसा कुछ मेंशन है तो डेफिनेटली उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर कोई रेट मेंशन किया जाएगा ऑब्वियसली पहले, और अगर रेट मेंशन नहीं है, अगर रेट पहले से मेंशन नहीं है तो पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। 6% से उसको इंटरेस्ट मिलेगा किस पर? जो उसका लोन का अमाउंट है, जो एडिशनल कैपिटल है जो उसने फर्म को दी है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, एडिशनल कैपिटल और लोन पर उसको इंटरेस्ट लेने का अधिकार है, चाहे मेंशन किया हुआ है या नहीं। लेकिन रेट मेंशन नहीं किया हुआ तो 6% से मिलेगा, और अगर रेट मेंशन किया हुआ है तो फिर वही रेट आपको मिलेगा। राइट टू इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब आपकी हानियों की रक्षा, यानी कि अगर फर्म के किसी और पार्टनर की वजह से इस पार्टनर को, ऑब्वियसली अगर एक पार्टनर कुछ गड़बड़ करता है तो उसका नुकसान सभी पार्टनर को झेलना पड़ता है। ठीक है, या पार्टनर किसी भी पार्टनर से के किसी कार्य की वजह से फर्म को कोई लॉस होता है तो डेफिनेटली वो लॉस सभी का है। तो अब इस लॉस से क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार भी हाँ ये पार्टनर रखता है। ठीक है, तो अगर आपके हितों को, यानी किसी पार्टनर के हित को, इंटरेस्ट को कोई नुकसान हुआ है किसी और पार्टनर की किसी एक्टिविटी से, ठीक है, तो उस लॉस से ही हैज़ अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म। यानी अगर किसी और पार्टनर की किसी गतिविधि से, किसी गलत कार्य से बाकी के पार्टनर्स को नुकसान होता है तो वो सारे बाकी के पार्टनर्स फर्म से उस लॉस को रिकवर करने का अधिकार रखते हैं। कहने का मतलब होता है कि जो पार्टनर जिसकी वजह से गड़बड़ हुई है, अब सारा का सारा लॉस अकेला वही बियर करेगा, उसकी वजह से बाकी के पार्टनर बियर नहीं करेंगे क्योंकि उसकी जो इंटेंशन थी वो गलत थी। राइट इन द फर्म्स प्रॉपर्टी। फर्म की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो भी एसेट्स होती हैं, वो फर्म के सभी पार्टनर के पैसों से, यानी उनके कंट्रीब्यूशन से, उनकी कैपिटल की मदद से ली जाती हैं। तो डेफिनेटली हर पार्टनर का फर्म की प्रॉपर्टी पर बराबर का हक है, या बराबर का नहीं कहेंगे तो जितने पोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में उसने इन्वेस्टमेंट किया है उस प्रोपोर्शन में तो है ही ना। ठीक है, तो फर्म की प्रॉपर्टी को पहली बात फर्म के ही कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और फर्म की प्रॉपर्टी पर सभी पार्टनर का उनके फिक्स प्रोपोर्शन में अधिकार रहेगा। ठीक है, अगर तो एग्रीमेंट है कि भाई किसका कितना अधिकार है तो ऑब्वियसली वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो एग्रीमेंट, राइट, इफ़ देयर इज़ नो एग्रीमेंट तो ईच पार्टनर हैज़ एन इक्वल शेयर। ओके, राइट टू लीव द फर्म। कोई भी पार्टनर जब चाहे फर्म को छोड़कर जा सकता है। ऑब्वियसली उसको बाकी पार्टनर्स को बताना होगा, नोटिस देना होगा। और पार्टनरशिप जब एट विल होती है, यानी जब ऐच्छिक साझेदारी होती है, तो पार्टनर को सिर्फ नोटिस ही देना होता है। लेकिन अदरवाइज पार्टनर्स को अपने, एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर की कंसेंट ज़रूर लेनी होती है। कि ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि वो पार्टनरशिप छोड़कर जा रहा है तो जो भी उसके ड्यूज़ होंगे, जो भी उसके कामकाज हैं या कुछ भी ऐसी बातें हैं तो पहले उसको क्लियर करनी होंगी। तो ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन उसको बाकी के पार्टनर्स को देनी होगी और उनकी कंसेंट से ही वो जा सकता है। लेकिन एट विल यानी ऐच्छिक साझेदारी के केस में पार्टनर सिर्फ एक नोटिस देकर, ही और शी हैज़ टू गिव ओनली अ नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू लीव। वो जाना चाहता है ये बताना पड़ेगा और वो चला जाएगा। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, यानी कि उसको बाकी, ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर को बाकी के सारे पार्टनर्स जो है ज़बरदस्ती
पार्टनरशिप के बाहर का दरवाज़ा दिखा देंगे, जी हम आपको नहीं रखना चाहते। नो, बिना किसी सॉलिड रीज़न के हम किसी भी पार्टनर को बेवजह या उसको परेशान करने के चक्कर में पार्टनरशिप से निकाल नहीं सकते। ये हुआ निकालना। हाँ, अगर कोई पार्टनर गड़बड़ कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, हमारी फर्म को नुकसान पहुंचा रहा है, देन आपस में एक डिसीजन लेकर ज़रूर उसको एक्सपेल कर सकते हैं। ये प्रूव करना पड़ेगा बाकी के पार्टनर को कि ऐसा क्या हुआ कि हम उस पार्टनर को निकालना चाहते हैं, तो वो एक जेन्युइन रीज़न हो सकता है। अदरवाइज नो पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। ओके, राइट टू डू कॉम्पिटिटिव बिजनेस। तो पार्टनरशिप छोड़ने के बाद कोई भी पार्टनर जो है वो सेम बिजनेस भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है ना कि वो अब सारी ज़िंदगी के लिए तो नहीं बाकी के पार्टनर के साथ बंद किया ना कि भाई अगर मैं पार्टनरशिप छोड़कर जा रहा हूँ तो मैं अब जो है ये बिज़नेस कभी नहीं कर पाऊँगा या मैं कुछ और काम करूँगा। ऐसा नहीं है। एक थोड़ा सा एक फ़िक्स पीरियड होता है कि हाँ 1 साल 2 साल ये इस तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है रिटायरिंग पार्टनर में और बाकी के पार्टनर की। आप छोड़कर जा रहे हैं तो आप प्लीज़ 6 महीने या 1 साल तक ये वाला बिज़नेस ना करना या इस प्लेस पर मत करना, ताकि जो हमारा बिज़नेस जो है वो थोड़ा सा अपना टाइम से आगे बढ़ ले। उसके बाद जो है आप अपना बिज़नेस कर सकते हो। तो आउटगोइंग पार्टनर को राइट होता है सेम बिज़नेस करने का, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में आपस में जब उनकी एक डील हो जाती है तो उतने टाइम के लिए वो नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट होने के बाद जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका अधिकार होता है कि उसको उसकी कैपिटल या उसने कोई लोन दे रखा है वो और उसका जो भी हिस्सा बनता है फर्म की प्रॉपर्टी में वो उसको देकर उसको विदा किया जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि फर्म के पास उतना पैसा उस समय अवेलेबल नहीं है। इन दैट केस रिटायरिंग पार्टनर को एक कमिटमेंट दी जाती है कि आप बेशक रिटायर हो रहे हैं लेकिन हम अपने फर्म के शेयर में से हमेशा तो नहीं, मतलब जब तक आपका लोन या आपका जो पेमेंट है वो चुकता नहीं हो जाता तब तक हम आपको इतना पैसा हर महीने या हर साल देते रहेंगे। तो इन दैट केस प्रॉफिट्स में से हिस्सा उसको मिलता रहेगा जब तक उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक उसके जो भी ड्यूज़ हैं वो क्लियर नहीं हो जाते। कई बार ऐसा भी होता है पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसका हिस्सा उसकी विडो या चिल्ड्रन को मिलता है, तो ऑब्वियसली उनका राइट बनता है तो उनको ये मिलेगा। अब बात करते हैं ड्यूटीज़ की। ड्यूटीज़ और पार्टनर में आ जाते हैं। ऑब्वियसली अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी चलते हैं, पैरेलल होते हैं। तो अगर पार्टनर्स के कुछ अधिकार हैं तो उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। वो क्या है देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले है टू वर्क फॉर मैक्सिमम कॉमन इंटरेस्ट। डेफिनेटली अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आपका एक उत्तरदायित्व है, एक आपकी ड्यूटी बनती है कि आप फर्म के भले के लिए, फर्म के फ़ायदे के लिए काम करो। आपको कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे बाकी के पार्टनर्स को या फर्म को कोई भी नुकसान हो। टू बी फेथफुल टू अदर पार्टनर्स। हमेशा दूसरे पार्टनर्स के प्रति आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए या कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो फर्म के पॉलिसी के अगेंस्ट हो। टू गिव करेक्ट अकाउंट्स। अगर आपको पार्टनरशिप में अकाउंट्स या आपको बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का एक तरह से कार्य दिया गया है तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप अकाउंट्स को अच्छे से संभालें और जो भी आपकी ड्यूटी है कि आप सही उसका ब्यौरा, सही इन्फॉर्मेशन बाकी के पार्टनर्स को या फर्म को दें। टू गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन। हर पार्टनर को जो भी कार्य दिया जाता है या जो भी वो डील करता है, जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरे पार्टनर को या फर्म को देनी चाहिए। टू इंडemnify फॉर फ्रॉड। अगर उसने फ्रॉड किया है, अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया है, ऑब्वियसली फ्रॉड किया है तो उसकी वजह से फर्म को या पार्टनर्स को नुकसान हुआ होगा, राइट। तो उस नुकसान की भरपाई करने का भी उत्तरदायित्व ऐसे पार्टनर का है जो इस कार्य में रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, राइट। तो ये तो कुछ हैं ड्यूटीज़ जो सेक्शन जो कि एक पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन की गई हैं, राइट। उसके अलावा भी कुछ ऑब्लिगेशन है जो पार्टनरशिप एक्ट बताता है। ओके, वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। टू वर्क डिलीजेंटली, यानी उसको मेहनत करनी है, मेहनत से काम करना है, परिश्रम पूर्वक काम करना है, ठीक है। इसके अलावा टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन,
पार्टनरशिप डीड में अगर ऐसा मेंशन है कि कोई भी पार्टनर जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा, काम करेगा, उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा या सैलरी मिलेगी तो मिलेगा। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो उसको कोई भी सैलरी या रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। नंबर 3, शेयर द लॉस। डेफिनेटली ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता है डीड में, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि जब प्रॉफिट शेयर करने की बात की गई है तो ऑब्वियसली जब कल को लॉस हो सकता है फर्म को, तो वो लॉस का बंटवारा भी कौन करेंगे, यानी कि उसको भी बियर कौन करेगा, सभी पार्टनर्स मिलकर करेंगे अपने अपने रेशो में। टू कॉम्पनसेट फॉर विलफुल नेग्लिजेंस, अगर आपकी लापरवाही से फर्म को या पार्टनर को कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करना भी आपकी जिम्मेवारी है। टू यूज़ फर्म्स प्रॉपर्टी फॉर द फर्म, अगर आपके अधिकार में फर्म की कोई प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल आपको फर्म के कार्यों के लिए करने के लिए कहा गया है, तो आपका ये उत्तरदायित्व है, ये ड्यूटी है कि उसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ फर्म के लिए किया जाए, उसका मिसयूज़ ना किया जाए। टू गिव अकाउंट्स ऑफ पर्सनल प्रॉफिट, यानी अगर आपने फर्म की तरफ से कोई डील की है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और इसमें कोई प्रॉफिट्स आया है, तो आप उसको सीक्रेट नहीं रख सकते, क्योंकि ये फर्म का अधिकार है, ये बाकी के पार्टनर्स का भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन फर्म को देनी होगी। फर्म के बिहाफ पर अगर आपको कोई काम के बदले में प्रॉफिट मिलता है तो उस पर भी फर्म का ही अधिकार है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप फर्म को देंगे। टू गिव एन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए कॉम्पीटिंग बिजनेस, अगर आप फर्म के साथ साथ बिना फर्म को बताए या एक तरह से चोरी से आप कह सकते हैं कि आप फर्म से मिलता जुलता बिजनेस कर रहे हैं, हालांकि किसी भी पार्टनर को अधिकार नहीं होता है कि पार्टनरशिप में रहते हुए वो कोई ऐसा बिजनेस करे जो फर्म से कम्पीट करे, लेकिन अगर आप ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व पाए जाते हैं और उससे जो भी आपको फ़ायदा होता है उस फ़ायदे का भी अधिकार जो है वो फर्म का है और बाकी के पार्टनर का है। हाँ, अगर आप पार्टनरशिप छोड़कर जा रहे हैं, आप रिटायर हो रहे हैं, तो कुछ समय के बाद जो भी आपकी डील हुई है बाकी के पार्टनर के साथ, उसके हिसाब से तो आप बाकी के लोगों के साथ डील करके और उस टाइम के बाद आप ये बिज़नेस कर सकते हो। नॉट टू ट्रांसफ़र राइट्स एंड इंटरेस्ट, आप अपना हित, आप अपना राइट, आपका जो अधिकार है, आपकी फर्म में प्रॉपर्टी में अधिकार है, आपका प्रॉफिट्स पे जो अधिकार है, जो आपका हित है, इंटरेस्ट है, उसको बिना किसी परमिशन के या बिना बाकी के पार्टनर को बताए किसी और को ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते। हालांकि देखिए, आपका हिस्सा है, आप चाहो तो वैसे देखने में या सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि आप हमारी चीज़ हम किसी और को क्यों नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है और अगर हम अपनी जगह किसी और पर्सन को एंट्री दे देते हैं और ये कह दें जी कल ये 2-4 दिन या 1 महीना 2 महीना ये मेरी जगह पे पार्टनर रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि जो ट्रस्ट आपका और दूसरे पार्टनर का है वो ट्रस्ट आपका वो ट्रस्ट आपके जो पार्टनर्स हैं और जो वो तीसरा पर्सन है उनके बीच में शायद ना हो, राइट। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स यू हैव नो राइट टू ट्रांसफर योर इंटरेस्ट और राइट टू एनी अदर पर्सन टू वर्क विद इन हिज अथॉरिटी। आपको अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ही काम करने का अधिकार है, यानी कि जो सीमाएं आपको दे रखी हैं। मान लीजिए फर्म के पार्टनर को ये कहा गया है कि जब आप बिज़नेस करें तो आप 5,000 रुपये से ज़्यादा का उधार माल किसी को दे नहीं सकते, तो डेफिनेटली हर पार्टनर को ये पता है कि उसकी सीमा क्या है, वो किसी को भी 5,000 रुपये से ज़्यादा का सामान क्रेडिट पर नहीं देंगे, अगर करते हैं तो वो पर्सनली लायबल होंगे इस चीज़ के लिए। टू मेंटेन सीक्रेसी, डेफिनेटली हर बिज़नेस में कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो बिज़नेस को चलाने में काम आते हैं। अब ये सीक्रेट सिर्फ पार्टनर्स के अंदर ही रहने चाहिए, पार्टनर्स के द्वारा ये सीक्रेट्स अगर आउट किए जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर ने एक तरह से फर्म के साथ धोखा किया है, फर्म को डिच किया है, राइट। तो सीक्रेसी कभी आउट नहीं होनी चाहिए। टू एक्ट इन एन इमरजेंसी यानी कि कभी भी कोई आपत्ति आती, कभी कोई मुसीबत आ जाती है और इन दैट केस हम अपने आप को बचाने के लिए जो काम करते हैं, डेफिनेटली हमें फर्म को बचाने के लिए भी वैसा ही दिमाग और वैसी ही फीलिंग और वैसा ही प्रयास करने चाहिए जो हम इमरजेंसी में यानी कि ऐसी अवस्था में अपने लिए करेंगे। तो अपने बिज़नेस को एक सही मुकाम तक ले जाने के लिए पार्टनर को बड़े एक स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ता है और उसको उन चीज़ों को उस तरीके से हैंडल करना पड़ता है। तो ये थे हमारे म्यूचुअल रिलेशनशिप्स या म्यूचुअल रिलेशन ऑफ पार्टनर्स with each other. ठीक है, that's all for this video. Thank you so much. Bye bye and take care.